बहुत से मैंने मौकों पे देखा है कि वो इस कदर ख़वातीन जो हैं वो एग्ज़ॉस्ट हो चुकी होती हैं। बाहर से भी जब आती हैं तो एग्ज़ॉस्ट हैं, घर आके भी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है, बच्चे भी उन्होंने देखने हैं, घर भी उन्होंने देखना है, सब कुछ उन्होंने देखना है और शौहर को जो पीछे से पट्टी पढ़ाने वाले होते हैं, कोई नंदे हैं, कोई और लोग हैं, रिश्तेदार हैं, कोई उनके घर के अफ़राद हैं, उनको ये तो उसका काम है, ये तो तुम्हारी वाइफ़ का काम है, तो तुम क्यों कर रहे हो सपोर्ट? इस तरह लोगों के घर बर्बाद किए जाते हैं, लोगों के घर खराब किए जाते हैं कि एक औरत आपके लिए एक्स्ट्रा कुर्बानी दे रही है, आपके लिए कुर्बानी दे रही है, आपके लिए घर से नहीं कर रही है, आपके लिए वो कर रही है जो उसका फ़र्ज़ नहीं है, तो आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? आप उसके रिटर्न में क्या कर रहे हैं? क्या आप उसका साथ दे रहे हैं, जो घर में वो काम-काज करती है उसमें साथ दे रहे हैं, उसको कोई एक्स्ट्रा टाइम देते हैं, इमोशनल साइकोलॉजिकल सपोर्ट देते हैं, उसके पास बैठते हैं। तो अक्सर देखा गया है कि वो टाइम शौहर जो है वो बाहर स्पेंड कर रहे हैं, दोस्तों के साथ स्पेंड कर रहे हैं, खुद रिलैक्स हो रहे हैं। वाइफ को जो टाइम देना है उसके साथ जो स्ट्रॉन्ग उन्होंने एक अपना जो रिलेशन बनाना है उसकी तरफ ध्यान नहीं है। फिर क्या होता है, एंड पे लड़ाइयाँ जन्म देती हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, उनका कोई हल नहीं मिल रहा होता और फिर वो बात कहाँ तक आती है, वो बात ज़्यादा नाचाकी तक आ जाती है, ज़्यादा लड़ाई झगड़ों तक। समझाने वाले भी नहीं इनके लोग होते, ना खुद उस पर्सन की अपनी अवेयरनेस होती है कि उसने कहाँ तक, अगर एक उसकी बीवी उसको सपोर्ट कर रही है, इतनी ज्यादा सपोर्ट कर रही है, इसका एक एहसान है उस पर, तो उसने अपनी बीवी को किस तरह से सपोर्ट करना है, अपनी बीवी को किस तरह स्ट्रॉन्ग रखना है, किस तरह से उसके लिए अवेलेबल होना है इमोशनली भी। तो इसकी भी अवेयरनेस नहीं है, ना कोई ट्रेनिंग है, ना कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, ना कोई समझाने वाला है। जो वालदा होती हैं यूजुअली, ज्यादातर जो सास का जो एक रिलेशन है उसमें वो ज्यादातर वही होती है कि उन्होंने खुद जॉब नहीं की होती, तो इस प्रॉब्लम को नहीं समझ रही कि मेरी बहू जॉब कर रही है तो उसके क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उसको कितनी सपोर्ट चाहिए फिर शौहर की घर में भी, तो इस चीज की तरफ ध्यान नहीं होता। फिर वो रिलेशन इतने ज्यादा इस किस्म के होते हैं कि आपस में जो स्ट्रॉन्ग एक रिलेशन होना था वो और कमजोर हो जाता है। वाइफ आई है वो थकी हुई है, हस्बैंड आया वो थके हुए हैं, बात बात पे इरिटेट हो रहे हैं, बात बात पे लड़ाई हो रही है, वो उसकी पोजीशन को नहीं समझ रहा, वो उसकी पोजीशन, यूजुअली मर्द अपनी बीवी की पोजीशन को नहीं समझ रहे होते, जो बीवियां कमा रही होती हैं, उस पर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, उससे सब कुछ एक्सपेक्ट भी किया जाता है। फिर रिलेशन जो है वो कमजोर पड़ते जाते हैं, आपस में वो ताल्लुकात स्ट्रॉन्ग नहीं रहते। तो ये इस चीज को समझना, अगर आपकी वाइफ जॉब कर रही है तो आप पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आपका उसके साथ कैसा रिलेशन होना चाहिए, उसको आपकी तरफ से ज्यादा टाइम चाहिए, ज्यादा तवज्जो चाहिए, ज्यादा मोहब्बत चाहिए, ज्यादा एश्योरेंस चाहिए। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है इससे पहले कि आपके घर खराब हो। अगर आपकी वाइफ के साथ झगड़े रहने लग गए हैं तो आप ये ना समझे कि इसका सिर्फ असर आप तक और आपकी वाइफ तक ही रहेगा, आपकी सारी फैमिली बर्बाद हो रही है, आपके बच्चे उससे नफसियाती मरीज बनते हैं। अगर वाइफ जो है वो सुकून में नहीं है, वो टेंशन में है, तो कैसे हम अज्यूम कर सकते हैं कि अपने बच्चों से सही तरह बात कर पाएगी, बच्चों को सही तरह देख सकेगी, बच्चों की नफसियाती जरूरत को पूरा कर पाएगी, बच्चों के इमोशनल प्रॉब्लम्स को सोल्व कर पाएगी, जबकि खुद वो इनसिक्योर है।